welcome to my channel. I am Srishti and in this video I am going to tell you the correct approach that you should have while studying physics. Now physics mostly बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है, लेकिन physics is the most interesting subject. Like according to me, it is the most interesting subject. And if you follow all these steps which I am going to tell further in this video, I bet you will get full out of full marks in your NEET exam. But let me tell you, this is not magic. This will not happen in one day, 10 days or 1 month. You have to do it continuously for 2 years or whatever time that is left in your exam. So let's begin. First thing is say no to self-study. Now why I'm saying कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एकदम ही बेस्ट से बेस्ट बुक से पढ़ रहे हैं, तो भी जो है किसी भी बुक में इतना कुछ नहीं लिखा हो सकता जितना कि एक टीचर खुद अपने मुंह से बोलता है. एक और इसका ये भी है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो मे बी यू विल गेट बोर्ड ऑफ फिजिक्स और मे बी आपको वो डिफिकल्ट लगने लगेगी. लेकिन अगर आप एक अच्छी टीचर से पढ़ रहे हैं, यू विल फॉल फॉर फिजिक्स, ट्रस्ट मी. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू फाइंड अ गुड टीचर. नाउ हाउ टू फाइंड अ करेक्ट टीचर? Go search on YouTube and at least watch like 4 to 5 videos of different teachers. ठीक है? Then you decide which teacher you connect to. Not by the comments, not by the popularity, not by anything, but by yourself कि आपको कौन सा टीचर का समझ में आ रहा है, उसी टीचर को आपको फॉलो करना है. Now, as I said earlier that physics is a very conceptual subject. This brings me to my second point, that is concepts. अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आप कितने भी फॉर्मूले रट लीजिए, आप फिजिक्स में अटकेंगे जरूर. ठीक है ना? आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, नहीं, बट कॉन्सेप्ट्स आर लाइक द बेसिक. ठीक है, अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है एंड उसके साथ साथ उसी क्लास के दौरान उसी ड्यूरेशन में आपको अपने नोट्स खुद लिखने हैं. दैट इज माई थर्ड पॉइंट. योर नोट शुड बी हैंड रिटन बाय यू ओनली. कहीं से छापा नहीं मारना, कहीं से नहीं कॉपी करना है. ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई उसके बाद आपको पावर पॉइंट मिल रही है, स्लाइड्स मिल रहे हैं, आपने वहां से नोट डाउन कर लिया या किया ही नहीं, उसी से डायरेक्ट पढ़ लिया. डोंट डू दिस इन फिजिक्स. नाउ हाउ यू शुड एक्चुअली मेक योर नोट्स. देखिए, नंबर 1, मेक योर नोट्स व्हाइल यू आर इन द क्लास. आपको एस्थेटिक्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है. एंड वन पेंसिल, दैट इज इनफ. ओके, यू डोंट नीड हाइलाइटर्स, यू डोंट नीड कलर पेन्स, नथिंग. मेक योर नोट्स सिंपल बट दे शुड बी डीप इन द मीनिंग. नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि आपको क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं. यू मस्ट हैव नोटिस कि अगर आप कहीं गए हैं, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, उस टाइम आपने कुछ और देखा तो आपको वो चीज याद हो जाती है, राइट? नेक्स्ट टाइम अब जब आप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको वो मेमोरी याद आएगी, हाँ ये सॉन्ग को लास्ट टाइम जब मैंने सुना था तब ये हो रहा था. ठीक है, तो आप एक कनेक्शन बना देते हैं, दो चीजों का एसोसिएशन बना देते हैं. तो एवरी टाइम यू विल लिसन टू दैट सॉन्ग, यू विल ऑल्सो रिमेम्बर दैट थिंग विच हैपेंड एट दैट टाइम. आपको सेम यहाँ पे करना है. आप नोट्स टीचर के बोलने के साथ साथ बनाइए ताकि एवरी टाइम व्हेन यू विल रीड द नोट्स आपको अपनी टीचर का कहा हुआ याद आते जाएगा. आई विल पुट अ पिक्चर हियर ऑफ माई नोट्स. मैं तो हिंदी में भी लिखती थी. अपने नोट्स को कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, लूज मत लिखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना आपको पढ़ने में टाइम लगेगा और आपको लगेगा कि आपको ज्यादा पढ़ना है. ठीक, कम जगह में लिखने की कोशिश कीजिए, कंजूसी कीजिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, आई नो द फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, द मेजर रीजन बिहाइंड दिस थिंग इज कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है. What do I mean by basic? is basic mathematics. ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको कुछ चीजें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन. ठीक है, उसके बाद आपको एंगल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री पता होना चाहिए, आपको साइन कॉस सबकी वैल्यू, आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री. चीजें जैसे कि कुछ जो है नंबर्स हो गए, एंगल्स लर्न करने हैं, ये आप डेली रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए. Next basic thing is vectors. Now vectors is one thing that you will come across in every chapter of physics. अगर आपका वेक्टर्स ही कमजोर है, आपकी पूरी फिजिक्स कमजोर हो जाएगी. ट्रस्ट में, आपके वेक्टर से बहुत कुछ सॉल्व होता है. शुरू में आप फर्स्ट कुछ चैप्टर्स में वेक्टर ही वेक्टर चलते हैं, सब वेक्टर से चलता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो फोर्स में, वर्क, पावर, एनर्जी में, सब में बस यही यूज होता है. ठीक है, उसके बाद से आप एसएचएम वगैरह में जाइएगा, वहां पे वेक्टर्स का यूज करके वेव्स को एडिशन वगैरह किया जाता है. एंड इसको रिवाइज करना ना भूलें. ठीक है, वन थिंग दैट आई हैव नोटिस व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग कि जब मैंने शुरू में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो मुझे बहुत पसंद आया था और मैं बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी.
बट 1 ईयर लेटर अगर मुझे वैसे ही क्वेश्चंस मिल जाते ना तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। वाई? बिकॉज आई डिडंट केप देम रिवाइजिंग, क्योंकि बाकी चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज एग्जाम्स में उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेक श्योर कि आप वो चैप्टर्स भी साथ साथ में रिवाइज करते रहे। आपने चैप्टर पढ़ लिया है किसी टीचर से, साथ साथ में आपके नोट्स बन गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपकी बेसिक कंप्लीट है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज मेक फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। जैसे ही आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया, आप अपने नोट्स में ऐसे डब्बे डब्बे मार के फॉर्मूला लिख लेते होंगे, ठीक है। डोंट लीव देम लाइक, अब बहुत काम आएगी रिविजन में। आपका चैप्टर 5 मिनट में रिवाइज होना है। आई विल शो यू हाउ माई फॉर्मूला शीट लुक लाइक। मेरे पास ये डायरी थी छोटी सी, इसमें मैंने अपने फॉर्मूला शीट बनाई है। तो माई फॉर्मूला शीट लुक्स लाइक, ये थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्मूला शीट है। ये मेरे मोशन इन 2 डायमेंशन के नोट्स। आप देखिए छोटे छोटे ग्राफ्स जो हैं, जो डायग्राम्स हैं, जिनके बिना वो फॉर्मूला अधूरे रह जाएंगे, वो भी वहीं पर बनाते चलिए। या आप सिंगल पेजेस पर ही बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ये जो सिंगल पेज है इसमें कंप्लीट एसी चैप्टर है। एसी एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, कम कंटेंट है, ग्राफ्स बने हुए हैं, फॉर्मूला लिखे हुए हैं और शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है, सब कुछ यहीं पे लिख दिया। जो कॉन्सेप्ट था वो भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। तो छोटे मोटे चैप्टर्स के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ यू शुड जंप ऑन प्रैक्टिसिंग। नाउ फिजिक्स में आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं, यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड इन फिजिक्स। डिटेल में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज दिस वीडियो विल गेट वेरी लॉन्ग। इफ यू वांट टू नो कि एक्चुअली में कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने चाहिए शुरू में। नाउ यू मिक्स देम, लाइक पूरे चैप्टर का क्वेश्चन कीजिए एंड देन यू टेक योर टेस्ट बाय सॉल्विंग PYQs। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बने, ठीक है। एनसर्कल देम कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बने हैं, ठीक है। एंड उन क्वेश्चंस को आपको अगले 3 दिन के अंदर अंदर वापस सॉल्व करना है। राइट योर मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक कॉपी। जिसपे आपकी छोटी मोटी गलतियां हो रही है, इसको आपको लिखते चलना है। एंड एवरी टाइम यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, एक बार अपनी मिस्टेक बुक देख लेनी है, ताकि आपको अपने मिस्टेक्स याद हो जाए। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स याद होंगी तो आप उनको रिपीट नहीं कीजिएगा। नाउ एक चीज जो अब और जुड़ गई है, दैट इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज द असर्शन रीजन क्वेश्चन। नाउ अभी तक मैंने उनकी कोई बात नहीं की है, अब बता रही हूँ मैं उनको कैसे अप्रोच करना है। वो कॉन्सेप्ट से बेस्ड है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन लैंग्वेज क्लियर नहीं है। व्हाई आई एम सेइंग सो, कि जब एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाते हैं, इजी करके सिखाते हैं, सिंप्लीफाई करके सिखाते हैं। लेकिन जब असर्शन रीजन में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आपको लिख के नहीं देंगे, आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखे मिलेगी। आपको बुक भी रीड करना है। फिजिक्स में बहुत लोग बुक्स रीड नहीं करते, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो। आपने मेरी फिजिक्स मिस्टेक्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हुए थे, मैं उनको अटेंड नहीं कर पाई थी। द रीजन आई डिडंट रीड इनफ। ओके, नाउ आपको कहाँ से रीड करना है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लें, ठीक है। अगर आपको चैप्टर क्लियर है तो आपको एनसीईआरटी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है। यस, अगर आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ने लग जाए तो वो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी रीड नहीं करनी तो भी एनसीईआरटी की कुछ चीजें हैं जो आपको रीड करनी चाहिए पक्का से। और मेरे का सेपरेट वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अवॉइड करना है। एनसीईआरटी का लास्ट पोर्शन जो है वो पक्का से करना है। लास्ट पोर्शन इज द समरी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला की एक लिस्ट दी हुई होती है छोटी सी, ठीक है। आपको एक और ब्लू कलर का बॉक्स मिलेगा, दैट इज पॉइंट्स टू पॉन्डर। उससे बहुत अच्छे असोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। ना तो आपको पक्का से पक्का एनसीईआरटी का करना ही है। अब आप जाइए असोसिएशन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। कम से कम आपको 50 ऐसे क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर। अब आप अपना टेस्ट लीजिएगा, जैसे आपने पहले न्यूमेरिकल्स में टेस्ट लिया था वैसे सेम आपको अभी लेना है ना। नीट में पहले असोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस साल से आने लगे हैं, दैट इज 2022 से आने लगे हैं। तो आप इस साल के रेफर कर सकते हैं या फिर आप एम्स के क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, और वो आपके लिए टेस्ट का काम करेगा। तो करीब 10-12 क्वेश्चन आपको करने हैं एज अ टेस्ट, ठीक है। अगेन वही चीज आपको रिपीट करनी है, जो गलतियां हुई हैं उसको मिस्टेक कॉपी में लिखना है, एंड जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको एनसर्कल करके रिपीट करना है। सो मिनिमम टू मिनिमम आपको 100 न्यूमेरिकल्स पर चैप्टर करने एंड 50 असोसिएशन रीजन क्वेश्चन करने। असोसिएशन मैंने ज्यादा रखे हैं, वाई? बिकॉज उसमें आपको टाइम कम लगेगा। नाउ ये सारा हो जाने के बाद अब आपको लेना है अपना मंथली टेस्ट। नाउ ये क्वेश्चन आपके जितने भी चैप्टर्स आपने उस मंथ में पढ़े हैं उन सबसे होने चाहिए वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला आपको मिक्स करके क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा आपको चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, तो आपके साथ साथ रिविजन चलेगा। रिवाइज कैसे करना है, तो नंबर 1 आपको अपने नोट्स के थ्रू जाना है, ठीक है। आप अपने नोट्स के थ्रू जल्दी जल्दी जाइए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, यू नीड टू गो थ्रू द फॉर्मूला शीट, ठीक है। फॉर्मूला शीट तो आपको रिवाइज करते ही रहनी है। फॉर्मूला शुड बी ऑन योर टिप्स। अगर आपको फॉर्मूला एकदम चटे हुए नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ठीक है।
नीट में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, अगर आप उस टॉपिक से 10 क्वेश्चन भी किए होंगे ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन अंडर 1 मिनट। नाउ अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो रिवाइज योर फॉर्मूला बुक एवरी वीक, ठीक है। पूरी वीक आपको पूरी रिवाइज करनी है, नहीं कि बस एक चैप्टर रिवाइज करना है। जितना अभी तक सारे चैप्टर्स हो गए उन सारे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है हर वीक। तो आप देखिएगा कि जैसे आप करते जाइएगा आपका रिविजन का टाइम खुद ही कम होते जाएगा। आपको टेस्ट देने से पहले एक बार अपनी मिस्टेक बुक जरूर देख लेनी है, ठीक है। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज भी करना है, ठीक है। आपकी मिली उन पे आप काम कीजिए। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो सॉल्व मोर क्वेश्चन, क्योंकि बस कैलकुलेशन क्वेश्चन को रीड करने में गलती कर रहे हैं तो अपनी रीडिंग की हैबिट को बढ़ाइए। मिस्टेक ये हो सकती है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कहाँ पे, ठीक है। हमें फॉर्मूला आते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो भी डिटेल्स दिए ना उनको लिख लीजिए, ठीक है। आपको जितना भी कुछ दिया हुआ, आपको वेलोसिटी दिया लिख लीजिए, एक्सेलरेशन दिया लिख लीजिए, डिस्टेंस दिया लिख लीजिए। जैसे ही आप ये चीजें लिख लेंगे, जितने आपके पास अब ये टर्म्स आ गए हैं ना, अब आपको याद करना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारे टर्म्स आते हैं। आपको टाइम निकालना है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाइम के साथ ये सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। शुरू में आपका जो मेजर इम्पैक्ट होना चाहिए वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी आ जाएगी तो प्रैक्टिस के साथ टाइम खुद ही लिमिट में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मेजर टिप जो मैं आपको दूंगी दैट इज मेक डायग्राम। जैसे टीचर पढ़ा रहे थे तब तो हमने बना लिया था, घर पे आके हमसे वही क्वेश्चन नहीं बनते हैं। द रीजन इज जो टीचर है उन्होंने डायग्राम बना दिया होता है, तो आपको खुद से डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो टाइम कम लगेगा और गलती होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। नाउ एक और मिस्टेक जो आती है कि जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन, आपको समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में एक फिल्टर बना लेना। पहले आप ब्रॉड लेवल बनाइए, दैट इज कि किस चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। आपने देखा, आपको लगा ये तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, डन। अब आप याद कीजिए कि ठीक है, रे ऑप्टिक्स में आपको लगा हाँ इसमें तो रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप और डाउन कीजिए कि रिफ्रैक्शन में कैसा रिफ्रैक्शन है, क्या यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं या फिर यहाँ पे ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि अगर ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में एक ही तो फॉर्मूला लगता है वही यहाँ पे लगेगा, उसको लगाइए, हो गया, ठीक है। दैट्स हाउ यू नैरो डाउन थिंग। ऐसे फिल्टर लगा दीजिए। अभी आपको हो सकता है लग रहा है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बट जब आप क्वेश्चन एक्चुअली में कीजिएगा तो गेट दिस इन लाइक सेकंड्स। नाउ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में एक ही फॉर्मूला है तो लग गया, या फिर हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें 2-3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे तो उसी 2-3 फॉर्मूले में से क्वेश्चन आएगा, राइट। और कहीं आपको अनोखा अजूबा क्वेश्चन नहीं देंगे वो, ठीक है। आपने जो पढ़ा है वही आएगा, कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं सोचा कि मुझसे नहीं हो रहा, आपसे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपने पढ़ा है और वही क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वही पढ़ाया गया जो आता है तो वही आएगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डरना नहीं है फर्स्ट थिंग। मुझसे बन नहीं रहा, एंजाइटी होने लग जाती है, राइट। सोचिए क्वेश्चन कीजिए कि आप टॉपर हैं और आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए बिकॉज यू आर द टॉपर, राइट। बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने पढ़ा है, आपको फॉर्मूला याद है, आपको समझ में आ गया है, अब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। Okay, that's all for this video. Keep learning.